हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सीरीज़ चल रही है सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में 100 क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको और 25-25 क्वेश्चंस के सेट आपको मिल रहे हैं। तो ये है इसका तीसरा सेट, सॉरी चौथा सेट, आखिरी सेट होगा आपका 25 क्वेश्चन का। ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका बैंक अभी उसमें 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं क्लर्क लेवल में। पीओ लेवल में 5 क्वेश्चन आते हैं। आपका एसएससी में आता है, चाहे वो 10+2 हो या एमटीएस हो, आपके 1 2 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। रेलवे का भी एग्ज़ाम देख लेते हैं तो एनटीपीसी हो गया, आपका ग्रुप डी हो गया, या और भी एएलपी वाला हो गया, स्टेन लोको पायलट। और स्टेट लेवल के और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो गया। मतलब आपका सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट पूछा आता है। हाँ, इनमें नंबर्स के वेरिएशन होते हैं, क्वेश्चन नंबर हो सकता है कि किसी में ज़्यादा पूछे आते हैं, किसी में कम पूछे आते हैं, पर पूछे जरूर जाते हैं। और सिंप्लीफिकेशन आपको आना भी चाहिए। क्या सिंप्लीफिकेशन पूरे 2-3 नंबर का ही होता है? जी ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपने अगर मेथड अपना लिया, ठीक है, मेथड आपने पता कर लिया, पकड़ लिया, तो तुरंत आप सिंप्लीफिकेशन करके निकाल सकते हो कि हाँ ये इसका आंसर ये होगा। ठीक है। जैसे आप CISI का क्वेश्चन करते हो, आपने उसका थीम पकड़ लिया कि अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपने क्वेश्चन बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो सॉल्व करना तो है और सॉल्व करना तो आना ही चाहिए। वही तो सिंप्लीफिकेशन है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ रहे हैं तो वही सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंप्लीफिकेशन को। लिखा हुआ है 75 नंबर में, कह रहा है कि एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए कौन सी धनात्मक संख्या जोड़ी जानी चाहिए। इस तरीके क्वेश्चन पिछली बार भी था, और पिछली बार हमने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। तो 3 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 और 7 25, तो ये आ गया। ठीक है। प्लस अब 2/3 है, प्लस 7/12, बटे वाले सब एक पास लिख लो। ठीक। 9/36 को 4, 9 चौको 36 में 1/4 लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसको मैं 1/12 लिखता हूँ। ठीक है ना। अच्छा देखो, इसके पास 12 है, इसके पास 12 है, तो 7 और 1 8, यानी मैं इसको 8/12 लिख सकता हूँ। हाँ या ना। मैं इस पूरे को काट के यहाँ पर 8/12 लिख सकता हूँ। एग्ज़ाम में भी आपको यही करना है। अब क्या 4 से काटा जा सकता है? 4 दूनी 8 और 4 तेईं 12 हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। तो ये आपका आ गया 2/3 और ये आपका आ गया 2/3। तो इसको मैं 25 प्लस 4/3 प्लस 1/4 लिखा जा सकता है। हाँ, लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 × 3 यानी कि 25, और यहाँ से 1 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4। ठीक। 25 और 1 26, तो ये आपका 26 आ गया। और 1/3 1/4 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 3 12 और 4 3 ऊपर आ जाएगा 7। अब इसको कह रहा है कि पूर्ण संख्या बनाने के लिए छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। इसको पूर्ण संख्या अगर हमको बनाना है तो इसमें क्या होना चाहिए? 12/12 होना चाहिए। तो इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? 5। तो 5/12 जोड़ा जाना चाहिए। वेयर इज़ द ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ? आई थिंक सो क्लियर होगा। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। मैंने सिंप्लीफिकेशन अपनी तरीके से किया, आप अपनी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर में कुछ एरर था, इस वजह से मैंने इसको हटा दिया। ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। माइनस का 102, माइनस का 3 और माइनस का 2, 21 प्लस 16 डिवाइड बाई। अच्छा, मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो ये आपका 4 आ जाएगा, 5 चौको 20, 4 आ जाएगा। फिर 4 से इसको डिवाइड कर दूँ, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 4 ना लिखूँ, यहाँ पर सॉरी 16 ना लिख करके मैं सिर्फ 4 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं। -3 इंटू 2 का दुगना हो जाएगा 4। ठीक। कुछ मैं बंद कर दूँ, हाँ ठीक। तो 21 में से 4 देखो, 21 प्लस 4 -3 इंटू 4, तो 4 3 12, इसकी जगह मैं माइनस का 12 लिख सकता हूँ। और 21 में से 4 जोड़ेंगे 25, 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा 13। ठीक। और माइनस का 102, माइनस का 3, और यह आ जाएगा -2 इंटू 13। 13 दूनी 26 होता है, माइनस का 26 आएगा, और 26 का 3 गुना करेंगे
तो 26 का 3 गुना करना, हालांकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 25 का 3 गुना 75 होता है, 26 का 3 गुना कितना हो जाएगा आपका, जस्ट 1 सेकेंड, माइनस का 11 भी है क्या, अरे मैंने देखा ही नहीं, माइनस का 11, माइनस का 11, ठीक है। 26 का 3 गुना यानी 78, और 78 तो माइनस का 102 प्लस का 78 माइनस का 11। मेरा आंसर माइनस में आ रहा है और माइनस में सिर्फ यही एक आंसर है, क्या बात है भाई। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, ये एक इसको दे दो तो 103 यानी कि 113, और 78 माइनस करना है इसमें से तो कितना आ जाएगा 5 3 विथ माइनस साइन 35। ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तो बहुत जल्दी आसानी से समझ जाना चाहिए था मुझे कि इसमें कोई भी संख्या प्लस की माइनस की नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्लियर, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 0.032 इंटू 0.02 प्लस 0.032 इंटू ये, इसका आंसर क्या होगा। देखो 32 का दुगना होता है 64। देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 और पॉइंट के बाद 1, तो 3 और 1 4, पॉइंट के बाद 4 संख्या तो आनी ही आनी है। तो 32 का दुगना 64 और 32 का दुगना 64, 64 का 64 से करेंगे 64 64 128, अरे सॉरी 3 और 1 4, यहाँ पर 3 और 2 5, ठीक। तो आ जाएगा 64 अपॉन में 1 2 3 4, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा 64 अपॉन में 1 2 3 4 5। क्या इधर 5 बनाने के लिए मुझे इसमें ऊपर नीचे गुणा जोड़ जीरो जोड़ना पड़ेगा, हाँ। अब इसको आप जोड़ लीजिए तो ये 4 आ जाएगा, 6 4 10 की 0, हंसी लगा 1, 4 और 1 सॉरी 6 और 1 7, और नीचे 5 है तो 1 2 3 ये हो गए, 4 5 पॉइंट यहाँ पर। अब ये कहीं भी लिखा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा इस सवाल को देखते जरा, निम्नलिखित सवाल को सरल कीजिए। √2 और फिर इस तरीके से है। इसके कॉन्जुगेट का अगर ऊपर नीचे मल्टीपल कराएंगे तो क्या होगा, मैं इसको आपको बस एक तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब जिसको आ गया वो तो इसको 5 सेकंड में 5 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेगा, बट मैं तरीका बता रहा हूँ, जो नहीं कर पाएंगे ये उसी के लिए वैसे भी है ना। माइनस का कॉन्जुगेट का मतलब होता है जहाँ पर ये लिखा हुआ है प्लस, उसका माइनस लगा करके ऊपर नीचे मल्टीपल। ऐसा क्यों करते, ताकि नीचे रूट हटाया जा सके। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यह आ जाएगा √2 - 1 अपॉन, यह आ जाएगा कितना √2 का स्क्वायर यानी कि 2 और -1 यानी कि ये 1, तो ये इतना आ गया। चलो इसका देख लेते हैं ज़रा। तो 1 अपॉन √3 प्लस √2, तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, और ऊपर से आ जाएगा √3 माइनस √2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 यानी 1। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो देखो √2 से √2 चला जाएगा, हाँ या ना, ठीक। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा। अगले वाले में अगर मैं इससे बात करूं तो ये √2 से √2 चला जाएगा। अगले वाले में √3 से √3 चला जाएगा। फिर अगले वाले में √4 से √4 चला जाएगा, और इस तरीके से चलते 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 आखिरी में सब चले जाएंगे, ठीक। तो एक्चुअल में बचेगा क्या, अगर ये सीरीज़ यहीं तक होती, मान लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में, अब आप समझ गए होंगे, अब इसको समझना है बहुत ध्यान से। अगर ये सीरीज़ मान लो यहीं तक होती, तो हमको पता है कि ये से ये चला गया, ये नहीं गया, फिर ये से ये चला गया, यानी इसका आगे वाला बचा है 1 बचा है कि नहीं, ठीक। और इधर क्या बचा है 1/4 यानी प्लस 1/2 यानी √4, एक्चुअली √4 बचा है।
ठीक है ना। √4 का क्या होता, 2 होता, और 2 + 1 इसका आंसर 3 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि सीरीज़ सिर्फ अगर यहाँ तक होती तब क्या होता, ये से ये चला जाता, तो इसका बचता सिर्फ 1, ठीक, रूट के अंदर 1 जिसकी वैल्यू 1 आती है, और प्लस का √3, तब ये आंसर होता। यानी कि अगर जो भी होता, इसका लास्ट वाला बचा है और इसका पहले वाला बचा है, तो जब सब कटने लगेंगे, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सिर्फ ये वाला बचेगा, है कि नहीं। तो आखिरी का ये रूट वाला 1, यानी जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस प्लस ये कितना है, √100, √100 की वैल्यू क्या है, 10, तो 1 प्लस, सॉरी ये 1 तो माइनस का जाएगा ना, 1 माइनस, और ये कितना आ जाएगा, √10 का 10, ठीक। तो 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 9। क्लियर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी है, सी सही है। देखो इसका जब ऊपर नीचे किया गया था, तो √2 - 1, ठीक है, और नीचे वाला 1 आ जाएगा। इसका करा गया था तो √3 - √2, इसका किया जाएगा तो प्लस का √4 - √3, और इसी तरीके से किया जाएगा आखिरी में, तो रूट के अंदर 100 माइनस रूट के अंदर 99। तो आपने देखा कि ये वाला कट गया, फिर ये वाला कट गया, इसी तरीके से ये वाले कट जाएंगे, तो ये वाला आखिरी में कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा, और ये √100 के अंदर जो प्लस का था ये 10 बचेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9। क्लियर। इस सवाल को देखते हैं, 5/12 के बराबर कौन होगा, 5/12। अब इसको तो आप 12 से 5 को भाग कर दो, सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है ना। 5 से भाग करोगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 12 चौक 48 आ जाएगा, ठीक, और ये आ जाएगा 2 पॉइंट लगा है 0, 12 एक नम 12 आ जाएगा, यह आ जाएगा 8, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, फिर आ जाएगा 8, फिर 12 छंग 72, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो 0.41666666 आएगा, तो 0.416 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, ठीक है। और मेरे पास ऐसा कोई सेपरेट रूम भी नहीं है कि जहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद कर रखा है, बट हो रहा है ऐसा, तो कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करें, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करें। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये लिखा हुआ है a² b² c², और क्या नीचे भी वही लिखा हुआ है, नहीं, नीचे 1 0 ज़्यादा है, इसमें भी 1 0 ज़्यादा है, इसमें भी 1 0 ज़्यादा है, तो कर क्या सकते हैं, बता सकते हैं इसमें क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं इनमें से 10 का भाग दे दूँ, यानी स्क्वायर है तो 100 का भाग दे दूँ सभी में, ठीक है, तो 1 1 0 कम हो जाएगा। 100 का भाग देने का मतलब है ऊपर वाले में 100 का गुणा होना, है कि नहीं। तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा, कब, जब 100 का गुणा हो जाएगा, और 100 किसका होता है, 10 का। क्लियर, आई थिंक सो समझ गए होगे। ठीक, करके देखना, आपको करने का मन हो तो आप इसको करके देखना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर स्क्वायर ना लगे होते तो मैं सिर्फ 10 का करता और √10 आंसर आता, पर स्क्वायर लगा है इसलिए मुझे 100 का करना पड़ेगा कट करने के लिए। इसको देखते हैं, 2 की पावर में ये कितना हुआ है, 11 - 5, ठीक, तो 11 - 5 इज इक्वल टू, ये है इनटू में पावर ऐड होंगी,
तो 3n प्लस का 4 माइनस का 7, 4 में से 3, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3n माइनस का 3 इज इक्वल टू, ये 5 माइनस होंगे तो 7 5 12, अरे यार नहीं, 6 5 11, यहाँ 6 आ जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो 3n की वैल्यू 6 प्लस 3 9 हो जाएगा, जो विच इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9 होता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ट्रेन की भी आवाज़ आ रही होगी, कोई बात नहीं, इसको करते हैं ज़रा। ये आपका पॉइंट के आगे 2 जीरो आएगा, ये पॉइंट के आगे 1 जीरो आएगा, ठीक है ना। और 3 का 3 से करेंगे 9, 9 का रूट से बाहर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और रूट के अंदर बचेगा p/10। एक्चुअली में 100 आ जाएगा 10 का बाहर, तो ये 10 भी बाहर लिख लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाया तो ये 10, ये पॉइंट हटाया तो ये 100, 3 3 का 9, और बटे ये कितना हो जाएगा 1000, और रूट के अंदर q है, ठीक। तो 3 से 3 3 जा 9 हो जाएगा, और जबकि इसका करेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। अब कह रहा p/q की वैल्यू बताओ। हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो p/10 पर रूट जो है वो हट जाएगा, जबकि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, अपॉन में ये 100 जो है वो 10,000 में बदल जाएगा, और इंटू में ये q हो जाएगा, क्योंकि q रूट q का स्क्वायर q होता है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो p/q की वैल्यू आ जाएगी 1/9, एक के नीचे कितने जीरो, 1 2 3 जीरो। जब डिवाइड करेंगे, हालांकि इसमें कोई भी आंसर ऑप्शन में बटे में नहीं आ रहा है, तो आपको जब डिवाइड करना होगा तो p/q की वैल्यू 0.123 यानी कि 009 ये वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा सा, आपको लिखा इस तरीके का पैटर्न को आप समझिए ज़रा, ठीक है। मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी। जब भी कभी इसका इस तरीके का हो, हमेशा आंसर 4 आता है। रीज़न क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होता है कि नहीं। और माइनस, अच्छा a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बट क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है इसलिए ये वाला माइनस, ये प्लस वाला भी माइनस बन जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, अपॉन में कितना है ab। अब इससे होता क्या है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर आपके कट जाते हैं, 2ab आ जाता है 4ab, अपॉन में ab, तो ab से ab कट जाता है तो 4 आंसर आ जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, बट इस तरीके के पैटर्न में हमेशा आंसर कैसा आता है 4 होता है। या तो आपको ये पैटर्न पता होना चाहिए, या आपको ये दोनों फार्मूले होना चाहिए और याद होना चाहिए, और आपकी थिंकिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको पता है कि अच्छा यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले कट जाएंगे, 2 2 4 आ जाएगा, ए बी वाले भी कट जाएंगे, 4 आंसर आ जाएगा। नहीं भी पता होगा तो भी आप अपनी इस तरीके की टेक्निक से या इस तरीके की इंटेलिजेंस से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन 5 सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है इस तरीके का, और हमसे कह रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो 5x/2 मल्टीपल करेंगे इसका तो माइनस का 6x/4 है, जबकि 2 से इसको करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो 3x/2 हो रहा है, ठीक। माइनस, अब माइनस का माइनस से करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, तो 5/3 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 7/6। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2x/2 प्लस 4 3 12, ठीक। यह आ जाएगा कितना 12, और 5 बन जा 5 इज इक्वल टू 7/6। ये उस साइड जाएगा 2x, अच्छा ये 2 से 2 में काट देता हूँ तो x बराबर प्लस आ जाएगा 7/6,
7 मुझसे सही नहीं बन रहा, माइनस का 5/12। अब यहाँ 12 बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर देते हैं, तो 7 2 ज़ा 14। मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, x बराबर आ जाएगा। अच्छा, मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, इक्वल टू होगा ना यहाँ पर, तो जबरदस्ती मैं प्लस कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 14 माइनस 5 अपॉन में 12, तो ये आ जाएगा 11/12। अरे आंसर ही नहीं आ रहा है, ये क्या बात हुई। सात दूनी 14 से, अरे सॉरी 11, मैं कहाँ से 11 कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 9/12। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। भाई मैंने सोचा कि मैंने कहाँ गलती कर दी भाई, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना आसान है देखिए ज़रा। अब हमको पता है 12 इंटू 11 132 होता है, तो ये 11 आ जाएगा। तो 11 का 11 टाइम्स करना है, ठीक है, और फिर 11 ऐड करना है, यानी 121 प्लस 11 तो 132 ही आता है। एक्चुअली में 11 का 12 टाइम्स करना है। अब 9 से इसको करना है, तो ये आ जाएगा 12 टाइम्स, 12 नवैया 108 होता है, और 12 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 11। 11 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 12। अगर आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी थिंकिंग समझ में आ जाती है तो आप मुश्किल से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आप 4 वहाँ पर करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 की पावर n+3 इज इक्वल टू 260 में 4 जाएगा तो 256 बचेगा, जबकि ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। 16 खुद 4 का स्क्वायर होता है और ये इसका स्क्वायर होता है, तो 2 की पावर 4 की पावर कितनी हो गई, ये 4 के बराबर हो गई। तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4-3, यानी n बराबर आ जाएगा 1। वैसे भी आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 के बराबर है, 3 ये है, तो n की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए। तो 5 की पावर n+1, यानी कि 5 की पावर 1+3, 5 की पावर 4, तो 5 बचे 25, और 25, अरे 625 होना चाहिए। तो 5n प्लस सबको, ओ माय गॉड, नहीं नहीं सही तो है। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, मेरा आंसर आ रहा है 625। ठीक है, अगर मैंने कहीं गलती करी है तो बताइएगा, 25 नहीं, यहाँ 625 होना चाहिए। ठीक है, ओ माय गॉड, गलती हो गई, पकड़ गई, सॉरी। n+5 लिखा हुआ है, तो n+5 लिखा हुआ है 4 की पावर में, और ये 4 की पावर 4, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। n की वैल्यू एक्चुअली -1 आएगी, जब -1 आएगी ना, तो 5 की पावर -1 प्लस का 3, 5 की पावर आ जाएगी 2, जो कि इसकी वैल्यू होगी 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इस सवाल को आप लोग खुद करिएगा, बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि क्या है इसका आंसर। वास्तविक संख्या में मान अधिकतम किसका है, ये भी आप बताइएगा ज़रा, इसका भी आंसर। ठीक है, इसका भी मैं आपको ही दे दूँ, यदि इसमें, चलो मैं बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है 25, तो 25/9 की पावर है x+1, और ये है 9/25 का स्क्वायर, और इसकी पावर थी x-1 बराबर 9/25। अच्छा, ये 9/25 इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ये भी 9/25 कर लेते हैं, तो इसको जब पलटेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
यानी कि माइनस का x माइनस का 1 प्लस इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और 2 बन जा 2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। अब ज़रा x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 2x में से x जाएगा, सिर्फ x बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 उस साइड जाएगा तो 1 प्लस का 3 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक्चुअली में हमने ये किया क्या है, जब हम इसको पलटेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे 9/25 की पावर माइनस एक्स माइनस 1। और जब मल्टीपल करते हैं तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं और इक्वल टू में है तो पावर्स को हमने कंपेयर कर लिया, ये दोनों का मल्टीपल में पावर ऐड कर लिया, कंपेयर करने के लिए इक्वल टू में 1 लगा दिया। क्लियर, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें 2 हैं, इसमें 9 ये √2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर बताते हैं क्या होगा। इसके कॉन्जुगेट को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो 3 प्लस √8 प्लस यह आ जाएगा 3 प्लस √8 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस √8 का स्क्वायर 8 होता है तो ये 1 आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा कितना 6 प्लस 4√2। अच्छा माइनस है तो दोनों चीज़ें अंदर माइनस की हो जाएंगी। 3 कितना हो जाएगा 6 और √8 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √8, माइनस का 6 माइनस का 4√2। क्या आंसर आना चाहिए 0। देखो √8 को आप जरा सा समझो बहुत ध्यान से, √8 लिखा हुआ है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये रूट के अंदर लिखा हुआ है यानी 2 बार तो बाहर आ सकता है, 2 जो है एक बार बाहर आ सकता है तो यह आ जाएगा 6 प्लस का 2 2 जा 4√2 माइनस का 6 माइनस का 4√2 तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये सवाल हो गया आपका। इस सवाल को करते हैं, इस तरीके के सवाल आपने हाई स्कूल या 9th में तो देखे ही होंगे, 8th में भी देखे होंगे। यहाँ पर आपको 3 की अच्छा m निकालना है, m की वैल्यू क्या होगी तो इसको मैं 3 की पावर कर लेता हूँ, 3 की पावर 2 हो जाएगा तो 2m हो जाएगा इंटू ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 3 है और उसकी पावर 3 है यानी 3 की पावर 3 की पावर 3 यानी 3 3 जा 9 अपॉन में ये 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 है और उसकी पावर 4 है, 3 की पावर 4 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 9 में। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, सबकी पावर को हम कंपेयर करेंगे तो 2m प्लस ये आ जाएगा 5 प्लस 3 3 जा 9 और ये देखो 4 4 जा 8 सॉरी 4 चौक 16 हाँ 16। ठीक है, 16 प्लस 1 17 माइनस का 17 इज इक्वल टू किसके बराबर है 9 के बराबर है। ये 9 से ये 9 कैंसिल, 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा तो 2m माइनस का 12 बराबर 0 यानी कि 2m की वैल्यू 12 के बराबर तो m की वैल्यू 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर दिस। क्लियर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा ऐसे 4 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनकी पहली संख्या के दुगने दूसरी संख्या के 3 गुने तीसरी संख्या के 4 गुने और चौथी संख्या के 5 गुने का योग 236 हो। देखो इस तरीके का क्वेश्चन ना आप ऑप्शन बेसिस पर करो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन बताऊं फिर अच्छा खासा लंबा हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है कि पहली संख्या के दुगने 15 का दुगना 30, दूसरी संख्या के 3 गुने ऐसे करना है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू 5। ठीक है, 16 का 3 गुना 16 32 16 3 48। ठीक है, 17 का 4 गुना 17 चौको 17 34 17 चौको 68 है ना।
18 पंचे 90। क्लियर। अब देखो 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1, तो 6 4 10, 9 1 10, 10 20 3 23। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ये सही है। क्यों, तो हमारा आंसर ना आता तब क्या करते, ना आता तो कोई बात नहीं, 17 दूनी 34 ये रख लिया, 18 36, 18 3 54, 54 ये रख लिया, 19 19 चौक 76, 76 रख लिया, 20 पंचे 100। आपने देखा ये कितना आया, 4 4 8, 8 6 14 की 4, जैसे ही यहाँ 4 देखो आपका तो यहाँ 6 आ रहा है, आप आगे जोड़ो ही नहीं, हटाओ, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 18 दूनी 36, 19 दूना 38, 19 23 57, ठीक, 20 चौको 80 और 21 21 पचे 85, नहीं 21 पचे 105, ठीक है। अब देखो 6 7 7 6 13 13 5 18 की 8 हासिल लगा 1, यहाँ 8 देख लिया, यहाँ तो 6 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये वाला भी सॉल्व कर लेते हैं ना। चलिए, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3, एक संख्या के आधा, एक संख्या मान लो x है, उसका आधा और उसका भी 1/3 के 1/4 के 1/4 का 5वां हिस्सा, यानी 1/5 के 7वां हिस्सा, 1/7 के 8वें हिस्से, बहुत अच्छे, के 9वें हिस्से, वेरी गुड, का मान 32 के बराबर है। बेटा 2 3 4 5 6 7, छठा नहीं बोला क्या, 5वें के बाद 7वां बोला, अच्छा, के 32 बराबर, तो x बराबर क्या, तो संख्या क्या होगी, तो 32 इंटू 2 3 6, 5 चौको 20, 7 8 56 और ये 9, इनका मल्टीपल कर लेना, आंसर जो भी हो बता देना, ठीक है ना, कर सकते हैं आप लोग। चलिए इसको क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ये इसके बराबर है, तो ऐसे रख लो, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, इंटू 6 लिखा हुआ है, यानी कि 1 2, दो तो ऐसे ही चलेगा 0, अभी 4 0 और आएंगे, तो 1 2 3 4, कहीं लिखा हुआ है 4 0, 3 0 है, यहाँ पर है 4 0, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये दोनों साइड है, कह रहा n का मान ज्ञात करो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्क्वायर कर लेता हूँ, तो 3 की पावर n बराबर आ जाएगा 6 5 6 1। अब ये हमें नहीं पता अभी कि 8 होगा कि क्या होगा ना 3 की पावर में, पर कोई बात नहीं, हम 6 5 6 1 का फटाफट 3 से डिवाइड करना चालू करते हैं। 3 से क्यों, क्योंकि यहाँ बेस 3 है, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक, ये आ जाएगा 26, 3 4 जा 3 7 जा, फिर से 3 से करेंगे, ज़रा एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा 26, अरे यार 8 आना चाहिए, 8 3 24 होता है, 7 21, फिर 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, फिर इसके बाद आएगा 7 3 2 जा फिर 9 जा, और ये हमें पता है, पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, 3 से कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 24 3 72 होता है, 3 3 9, और ये कितनी बार है, ये 81 ना, फिर ये पता है, नहीं पता तो फिर से 3 से कर दो, 27 3 81, फिर ये पता है, नहीं पता तो फिर 3 से कर दो, तो ये 9 3 27, 3 3 3 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बार आ जाएगा, 3 की पावर n इज इक्वल टू 3 की पावर 8, कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8। हमें कैसे पता था, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 2 की पावर 10 तक की वैल्यू
और 3 की पावर 10 तक की वैल्यू और कम से कम 5 की पावर 5 तक की वैल्यू याद कर लो, बहुत काम आती है। अब ये सवाल है, हमको पता था 3 की पावर 8 होगा, ऑप्शन ठीक, 5 सेकंड में सॉल्व हो गया। ये जो कर रहा होगा उससे हम कई ज़्यादा आगे निकल गए, है कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं ज़रा सा। इसकी वैल्यू क्या है, √9 की वैल्यू क्या है 3, तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1, ये है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 यानी कि 2। 16 यानी 4 + 1 5 और 4 - 1 यानी 3। तो कह रहा बताओ इसका स्क्वायर कितने के बराबर होगा। ठीक, अच्छा 3 का स्क्वायर होगा तो 9 तो आएगा, यहाँ 9 नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 मारूँ टिक, पर फिर भी देखते हैं। 2 का स्क्वायर -5/3 का ही स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 × 5 = 25 होता है, 3 तक का 9 होता है, 9 चौको 36, 36 में से 25 जाएगा तो बचेगा 11/9। अब आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते थे। हाँ, अगर अपॉन में नीचे 9 2 जगह लिखा होता तब हम इतना जल्दी कॉमन सेंस न लगाते, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करें। आपको ये तो पता है ना कि इसके कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 2 जा 4 और √5 की वैल्यू 5 यानी 4 5, 4 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 2 + 5 की होल पावर, तो 2 + √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - √5 का होल स्क्वायर। ठीक, और अगर ये चीज़ें आप सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं फटाफट, तो भैया आप अच्छी बात है, और नहीं सीख पा रहे तो अपने को इस काबिल बनाइए। ठीक है, √5 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में, क्योंकि नीचे तो हो गया यहाँ पर। अब देखो √5 का स्क्वायर 5 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 - 1 यानी कि नीचे आ जाएगा 4। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करके आपको पता है क्या आने वाला है, 2 दूनी 4 + 5, 4 5 9 9 आने वाला। ठीक है, और बाकी 2ab वाला कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 × 2 √5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 ओनली 5 और -2 × 2 √5 प्लस √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का 2 √5 और नीचे अपॉन इसके नीचे सिर्फ 4 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला पूरा पूरा कट जाएगा, हमने बताया था कि 4, ठीक है, 4 9 आने वाला है, ये भी 9 आने वाला है, और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस 5 और 1 6 -2 √5 अपॉन में 4। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के इसको उड़ा दो तो ये आ जाएगा 18 + 3 - √5 अपॉन में कितना 2। 18 दूनी 36 और 36 में से क्या जोड़ दें, कि माइनस का क्यों आ रहा है भाई मेरे। एक सेकेंड, अरे यार √4 में से 5 जाएगा तो माइनस का बचेगा, 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का बचेगा। ठीक, तो ये सब माइनस के आ जाएंगे, यानी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का। 18 दूनी 36 में से 3 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 33, माइनस का √5 अपॉन में 2, और ये हमारा आंसर। क्लियर। ठीक, भाई यहाँ माइनस में आएगा, ये पूरी संख्या ये भी माइनस में आएगी, ये संख्या ये भी माइनस में आएगी, ये प्लस का ये माइनस का आएगा, कट वैसे भी जाएंगे। ठीक है, चलिए
सेम पैटर्न पर ये भी सवाल है, इस सवाल को आप खुद से करिएगा, दैट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। क्योंकि शायद काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, हाँ 40 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। तो इसको ज़रा होमवर्क में बताइएगा कि क्या आंसर आया, और कमेंट बॉक्स में ज़रा इसको आंसर को टाइप कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।